जिन कितनी तरह के होते हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जिन बहुत डरावने होते हैं, भयानक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जिन भी एक प्रजाति है और वो हमारा फ़ायदा भी कर सकती है। अगर हम उसे समझ जाएं तो उनसे फ़ायदा भी लिया जा सकता है। जिस तरह से अलादीन का जिन था, उस जिन से अलादीन जो मांगता था वो जिन उसे सब कुछ देता था। हम भी क्या सच में जिन्न का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, जिन्न की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दानिश जी ने अपनी एक कहानी हमें लिख भेजी है। उनके साथ ये घटना लगभग 10 साल पहले हुई थी और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इस कहानी को सच मानना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कहानी बहुत ही डरावनी और रोमांचक है, तो अब इस कहानी को सीधा शुरू करते हैं। तो ये बात है 10 साल पहले की। उस समय दानिश की उम्र लगभग 13 से 14 साल हुआ करती थी। अब दानिश के पिता पुलिस में थे और इस बार उनकी जो ट्रांसफ़र थी वो रांची के पास एक छोटे से शहर में हो गई थी। अब नए शहर में ट्रांसफ़र तो हो गई थी, लेकिन अब दानिश के पिता ने कहा था अब बार बार शहर बदलने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब इस शहर में एक अच्छा सा घर देख लेंगे और यहीं पर रहना शुरू कर देंगे। अब दानिश के पिता ने पहले भी 3-4 बार ट्रांसफ़र करवाई थी। इस बार जो दानिश के पिता थे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई थी। उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा था। पहले तो 2-3 महीने वो किराए के मकान पर रहे और उसके बाद उन्हें लगा कि यहाँ घर खरीद लेना चाहिए। अब यहाँ पर रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी बार बार ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कॉलोनी में घर खरीद लिया। अब वहाँ पर पूरा परिवार रहने लगा। अब दानिश को दोस्त तो मिल गए थे, लेकिन एक परेशानी थी जो दानिश को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो थी खेलने की। यहाँ आसपास कोई खेलने का मैदान नहीं था और दानिश चाहता था कि हर रोज़ शाम को घर से वो निकले, आसपास ग्राउंड हो और उसे फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। कभी कभी बुखार क्रिकेट का चढ़ जाता था, लेकिन ज़्यादातर फुटबॉल खेलने में उसे मज़ा आया करता था। अब उस कॉलोनी में उसने कई दोस्त बना लिए थे। अब वो सारे दोस्त ना बहुत दूर साइकिल पर जाया करते थे और वहाँ ग्राउंड में खेलकर वापस आया करते थे। अब दानिश का कहना था, यार यहाँ घर तो ले लिया है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई है। मुझे फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ है और फुटबॉल खेलने के लिए दूर जाना पड़ता है। इस तरह वो ढूंढने लगा था कोई रास्ता जिससे मैं उस ग्राउंड तक जल्दी पहुँच पाऊँ। वो उस कॉलोनी में घूमा करता था, आसपास के इलाकों में घूमा करता था। अब आसपास बगीचे बने हुए थे, कई खाली जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पर दोस्त मस्ती करते हैं ना, दानिश भी मस्ती किया करता था। तब दानिश का ध्यान पड़ा कि उस कॉलोनी के पीछे काफ़ी खेत थे। वो खेत नहीं, खाली पड़ी ज़मीन थी। तब दानिश को पता चला कि वो जो ज़मीन है ना वो सरकारी है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, वो सारा दिन बैठे रहते, कोई तंग करने वाला नहीं था। वहाँ कुछ पेड़ लगे हुए थे जिन पर फल लगे थे, वो फलों को तोड़ते थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता था। जैसे बागीचे में हम जाते हैं, बागीचे का माली होता है, वो रोकता है क्योंकि वो ज़मीन उनकी होती है, वो फल उनके होते हैं। ये जो ज़मीन थी सरकारी थी और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था और पेड़ों पर लगे फल कोई भी तोड़ सकता था। तब दानिश को लगा ये पीछे वाली जो जगह पड़ी है ना, ये सरकारी जगह है। अगर इसकी हम सफाई कर दें, इसे मैदान बना दें, तो यहाँ पर फुटबॉल खेला जा सकता है और कोई हमें परेशान नहीं करेगा। बाकी बात रही जो सरकारी जो अफसर हैं, मेरे पापा खुद ब खुद बात कर लेंगे, मैं पापा को मना लूँगा। अब उसके दोस्त कहने लगे, पहले अपने पापा को मना लो, उसके बाद हम बात मान लेंगे। अब दानिश को पता था उसके पापा थोड़ी ज़िद करेंगे। वो जो मैदान था ना, उस पर बहुत ज़्यादा घास थी, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी और दानिश और उसके दोस्त हाथों से उन झाड़ियों को उखाड़ते। पैसे तो मिलने वाले नहीं थे कि कोई दिहाड़ी पर बुला लें, सफाई करवा लें। बड़ा मैदान था, खुद करनी पड़ती सफाई। मैदान सपाट था, बस झाड़ियाँ, कुछ पेड़, छोटे मोटे पौधे लगे हुए थे, उन्हें साफ करना था। अब दानिश ने घर में किसी से बात नहीं की, ना माँ से बात की, ना अपने पिता से बात की। अगले दिन चुपचाप उस जगह पर पहुंच गया और अपने दोस्तों को कहने लगा, पापा से बात हो गई, सफाई का काम शुरू कर दो। उन्होंने कहा है कि सफाई का काम शुरू कर दो, पूरा मैदान बना दो, पोल लगा लो, अपना फुटबॉल खेलना शुरू कर दो। कुछ दिन फुटबॉल खेलो, उसके बाद मैं ऊपर बात करूंगा और कह दूंगा बच्चे खेलना चाहते हैं, सरकारी ज़मीन है, इस्तेमाल करने दो, तब ये ग्राउंड बन जाएगी और जब तक हम खेलना चाहें खेल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब सब दोस्त दानिश से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और दानिश भी मन मन में मुस्कुराए जा रहा था। उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी। उन्होंने वहाँ पर सफाई का काम शुरू कर दिया। अब 2 दिन तक वो पहले 3-4 घंटे सफाई करते, थक जाते, घर को आ जाते। अब दानिश सोच रहा था ऐसे सफाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कई हफ्ते लग जाएंगे।
ऐसा करते हैं, शाम के वक्त सफाई करेंगे। अब वैसे भी रात को 8 बजे 8:30 बजे यहाँ टॉर्च हाथ में पकड़कर इस तरह इस जगह घूमते रहते हैं ना, तो आज भी सफाई करेंगे। दोस्त मान नहीं रहे थे क्योंकि सबके घर वाले कहा करते थे कि बाहर घूमने नहीं जाना है, ये जगह अच्छी नहीं है, रात को डाकू लुटेरे होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, ऐसी कई कहानियां उनके परिवार वाले सुनाया करते थे। तो वो सब तो चले गए। अब दानिश उस जगह में अपनी वो यादें ढूंढ रहा था। जब वो पहले जहां जहां रहा करता था ग्राउंड पास में थे, खेला करता था। अब यहाँ खेलने को मिल नहीं रहा था, सारे दोस्त जा चुके थे। अब दानिश को लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत काम तो मैं भी करता हूँ। अब ग्राउंड की एक तरफ वाली वो घास है जो ज़्यादा आसान है, उसे इस समय उखाड़ने की कोशिश करता हूँ। वहाँ कुछ मिट्टी के टीले लगे हुए थे। उसने सोचा था मिट्टी के जो टीले हैं ना, उसकी मिट्टी को हटाने की कोशिश करूँगा। तब वो उन झाड़ियों से निकलता हुआ वो जो पीछे वाला मैदान था उस तरफ गया, मिट्टी को हटाने लगा। वहाँ पर कई दीमक के टीले से बने हुए थे। अब उन जो दीमक के टीलों के पास छोटी छोटी ईंटों से जगह सी बनाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी दीवारें बनाई हो, ऐसे छोटे छोटे से कमरे, वो भी ढए हुए। उसके बाद दानिश को समझ में नहीं आया और वो इन बातों पर यकीन भी नहीं करता था। उसने उन ईंटों को हटाना शुरू कर दिया। वो जो दीमक के टीले थे उसे ईंटों से तोड़ना शुरू कर दिया, मिट्टी को सपाट करने लगा। जो पीछे वाला पेड़ था ना, वो बड़ा सा एक बरगद का पेड़ था जिसकी जो लटें सी थी नीचे की तरफ आई हुई थी। उसे देखकर सब इसे भूतिया पेड़ कहा करते थे, लेकिन दानिश मानता नहीं था। और वैसे भी जो ग्राउंड बनानी थी ना, वो पेड़ उससे बाहर आता था, इसलिए पेड़ की कोई खास परेशानी नहीं थी। अब दानिश वहाँ उन जो दीमक के टीले उन्हें तोड़ चुका था, ईंटों से सपाट कर रहा था। अब पेड़ के पीछे उसे एक आदमी नजर आया। ये आदमी अजीब सा था। उसने चमकीले से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आधे से कपड़े। अब ये कपड़े देखकर दानिश की हंसी छूट रही थी, क्योंकि उसने एक जैकेट पहन रखी थी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी, जैसे लड़कियां पहनती हैं ना फैशन के मामले में, वैसी जैकेट पहन रखी थी। अब नीचे स्कर्ट पहन रखी थी, बिल्कुल लड़कियों की तरह। और जो बाल थे वो ऑरेंज कलर के थे, जैसे उस पर मेहंदी लगाई गई हो। ये देखकर अब दानिश काफ़ी देर तक हंसता जा रहा था। वहाँ पर अंधेरा तो था। अब पीछे जो सड़क थी, दूर स्ट्रीट लाइट जो बड़ी लगी हुई थी, उससे रोशनी इस तरफ आ रही थी। हाथ में टॉर्च थी। अब दोनों रोशनी से वो देख रहा, क्या ये पागल है जो पेड़ के पास बैठा है और कैसे अजीब से अतरंगी से कपड़े पहनकर बैठा है। तब हंसता हंसता दानिश उससे पूछने लगा, कौन हो तुम? क्या बन के घूम रहे हो? कहीं लड़की तो नहीं हो इतनी घटिया शक्ल वाली? तो सामने से मर्द की आवाज़ आई, हंसना बंद करो, किसी का मजाक नहीं बनाते। अब ये कहकर वो चुप हो गया और पेड़ के थोड़ा सा पीछे चला गया। अब दानिश की आदत थी कि अगर उसे कोई मजाकिया चीज़ मिले ना, वो छोड़ता नहीं था। अगर किसी की बेइज्जती हो रही हो तो वो लगे हाथ खुद भी थोड़ी बहुत बेइज्जती वाली बातें कर दिया करता था, मजाक किया करता था। अब उसे लगा, यार ये तो पूरा एक आइटम सा बना हुआ है, अब इसका मजाक तो बनाना बनता है, कल दोस्तों के साथ मज़ा भी करूँगा। फिर वो थोड़ा सा पेड़ के आगे गया। अब वो आदमी उसे बच रहा था और दानिश मजाक किए जा रहा था। कौन हो तुम? ये क्या आइटम गर्ल बन के घूम रहे हो? थोड़ा नाच के दिखा दो, मुझे मुजरा पसंद है, थोड़ा मुजरा, थोड़ा ठुमका लगा के दिखा दो। अब वो जो आदमी था बार बार उससे बचना चाहता था। अब दानिश मजाक किए जा रहा था। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और उसने उस भयानक से चेहरे से डराया दानिश को। अब उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से लाल हो गया था, एक झटके में जैसे मुंह पे सारा खून आ गया हो, पूरी तरह से लाल। दानिश थोड़ा सा डरा, थोड़ा पीछे हुआ। उसके बाद फिर से मजाक करने लगा, देखो तुम तो गुस्सा हो गए, तुम्हारा चेहरा तो टमाटर की तरह हो गया, तुम इंसान नहीं लगते, कहीं कोई भूत तो नहीं? सामने से जवाब आया, नहीं, भूत नहीं हूं, जिन्न हूं। ये सुनकर पहले तो दानिश सन्न हो गया। अब डर गया तो मजाक तो निकल नहीं रहा था और सामने से वो हंसकर कहने लगा, क्या हुआ, डर गए, हवा निकल गई? अब दानिश को बेइज्जती सी महसूस हुई और वो कहने लगा, मैं क्यों डरूंगा, मैं जिन्न से बिल्कुल नहीं डरता। जब दानिश ने ये शब्द कहे तो वो आदमी छलांग लगाकर दानिश की तरफ आया। सच में तुम्हें जिन्न से डर नहीं लगता? फिर तो तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। जब उसने ये कहा, दानिश को बार बार शक भी हुए जा रहा था, ये अजीब से कपड़े पहने है कौन? फिर दानिश ने अपने दिल को समझाया और कहा, पहले मुझे सच बताओ, तुम हो कौन? ये आइटम गर्ल बन के क्यों घूम रहे हो? वो कहने लगा, मैं आइटम गर्ल नहीं, ये मेरा पहनावा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये मुझसे जुड़ा हुआ है। समझो, ये कपड़े नहीं है, ये मेरी चमड़ी है जो तुम्हें कपड़े जैसी लग रही है। अब दानिश थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। फिर उसे लगा ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा। तो दानिश ने कहा, अब सच बताओ, कौन हो तुम? ऐसे बातें घुमाने की कोशिश मत करो। फिर
वो जो सामने आदमी था ना, उसके पैर गायब हो गए, उसके जो शरीर के नीचे का हिस्सा वो गायब हो गया, नीचे धुआं धुआं सा। अब दानिश की निकली चीख, वो हो गया सन्न। अब उसके डर के मारे पैर जम चुके थे। वैसे वो मजाक किया करता था, कहता था मैं डरता नहीं, मेरे पापा पुलिस में हैं। अब असली जिन सामने आया, उसकी हवा निकल गई और सामने वो जिन दोबारा उसने अपने पैर सही किए, थोड़ा पीछे हो गया और कहने लगा तुम तो डर गए, तुम कह रहे थे जिन से नहीं डरते, इसलिए मैंने ये रूप दिखाया, तुम जा सकते हो, तुम तो डर गए, तुम डरपोक निकले, तुम यहाँ से चले जाओ वरना कहीं तुम्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। अब दानिश ने आंखें बंद की, खुद को संभाला, ऊपर वाले का नाम लिया और कहने लगा देखो मैं जिन से सच में नहीं डरता, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। फिर वो कहने लगा मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। अब जो दानिश था उसने भूतिया कहानियां सुनी थी, जिन्न की कहानियां सुनी थी, अलादीन की कहानियां सुनी थी। उसे ये पता ही नहीं था असली कहानी कौन सी होती है, झूठी कहानी कौन सी होती है। ये जो जिन्न है ये नुकसान पहुंचाते हैं या ये जिन्न मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। पहले उसे लगा ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। अब भूतिया कहानियाँ डराने के लिए होती हैं, ऐसे जिन्न से फ़ायदा लिया जा सकता है। अब वो जिन्न को कहने लगा क्या तुम मेरी मन की मुराद पूरी कर सकते हो, तुम्हारा चिराग कहाँ है। तो वो जिन्न कहने लगा हर जिन्न चिराग में नहीं होता, बहुत पुरानी कहानियाँ बड़ी लपेट लपेट कर बनाई गई हैं, मैं ऐसे काम नहीं करता। फिर दानिश कहने लगा अच्छा कोई सोने वोने की चीज़ दे दो, कुछ तो दे दो जो मेरे काम आए, मुझे खुशी हो कि जिन्न मेरे सामने आया। तो वो जिन्न कहने लगा देखो मैं ऐसे आसानी से किसी को कुछ नहीं देता, अगर तुम मेरे अपने बनोगे फिर छोटी मोटी चीज़ मैं दे सकता हूँ। अब कहानियों पर ज़्यादा यकीन मत करो, कोई जिन्न इस तरह भी जादू से कोई चीज़ यहाँ नहीं ला सकता, लेकिन जिन्न के पास कीमती चीज़ें होती हैं वो मैं दे सकता हूँ। इसके बाद कुछ देर तक दानिश उससे बातें करता रहा, वो जिन्न भी बातें करता रहा। फिर जिन्न ने कहा मेरे पास कीमती चीज़ें हैं लेकिन मैंने मिट्टी में दबा रखी हैं, अगर तुम कहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं। एक इंसान झूठा हो सकता है, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ आओ तो मैं सबको एक साथ वो चीज़ देना चाहूँगा, बांट कर लेना, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा जिन्न हूँ। इसके बाद अब दानिश को लगा इस पर यकीन किया जाए या नहीं, चीज़ें तो बट जाएगी, लेकिन ऐसे ये देना नहीं चाहता। तो दानिश ने कहा पहले मेरी मदद करके दिखाओ, ये इतनी बड़ी ग्राउंड है, इसे साफ करना है, मैं कर नहीं पा रहा। अब ये काम तो कर सकते हो ना, शरीर है तुम्हारा, इसका इस्तेमाल तो कर पाओगे ना। जिन्न ने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जितना दानिश और उसके दोस्तों ने पिछले 3-4 दिनों में किया था उतना उसे जिन्न ने लगभग 15 से 20 मिनट में कर दिया। तेजी से घास झाड़ियां पूरी साफ, मैदान का आधा हिस्सा साफ कर दिया और जिन्न सामने आकर कहने लगा अब हुआ यकीन, कर दिया ना मैंने। अब दानिश को भी लगा कि वो जो डरावनी कहानियां होती हैं ना, वैसा नहीं है ये जिन्न, ये तो वो अलादीन वाला जिन्न है जो मदद करता है। मेरी तो लॉटरी लग गई, इसे दोस्त बनाऊंगा और सबसे पहले तो वो कीमती चीज़ें लूँ जो इसके पास है, देखूं तो सही कौन कौन सी चीज़ें संभाल कर बैठा है। अब जो दानिश था वो घर में पहुंच गया। उसके बाद अगले दिन जब उसके दोस्त मिले, उसने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। दोस्त मानने को तैयार नहीं। अब उसने पूरा दिन कहानी बता बता कर दोस्तों को प्रिपेयर कर लिया। अब उसके कई दोस्त थे जो कह रहे थे जिन्न से दूर रहना चाहिए, कुछ कह रहे थे झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। अब सब शाम के वक्त उसने मना लिए। 5 दोस्त उसके साथ थे उस मैदान में। इसके बाद वक्त 8 से 9 बजे का हो गया था। वो उसी ग्राउंड में 2-3 टॉर्च को लेकर अब वो पेड़ के पास लेकर गया। जब पेड़ के पास लेकर उन दोस्तों को गया, पीछे से वो जिन्न झांक रहा। अब उसके कपड़े अजीब से, दोस्त पहले मान नहीं रहे, उन्हें लगा कोई आदमी होगा। जब उस जिन्न ने थोड़ा सा गायब होकर दिखाया, सबके होश उड़ गए, सब भागने की कोशिश कर रहे थे। तब दानिश ने समझाया जिन्न मेरा दोस्त है, भागो मत, अपनी किस्मत को लात मत मारो, ये बहुत फ़ायदा करवाएगा। उसके दोस्त वहाँ रुके, कुछ डरा रहे थे कि जिन्न उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्न ने खुद पर भरोसा दिलाया, कई बातें की, 9:30 बजे तक सबका भरोसा जीता। फिर कहने लगा अब कीमती चीज़ें देने का समय हो गया है, क्या तुम लेना चाहोगे? दोस्तों ने कहा हाँ, अब एक जिन्न से कीमती चीज़ें मिलेंगी, सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलेंगे। अब ये सोचकर वो उस जिन्न के पीछे चल पड़े। अब उस बरगद के पेड़ के पीछे फिर से दीमक के टीले बने हुए थे। वो ऐसे टीले थे जो ऊपर की तरफ निकले होते हैं और कई लोगों का मानना होता है कि इनमें सांप घुसे होते हैं।
अब उस जिन्न ने कहा, देखो मेरे पास कोई लॉकर नहीं है, कोई घर नहीं है, कीमती चीज़ें छिपाने के लिए मुझे मिट्टी में दबानी पड़ती हैं। इन टीलों से ज़्यादा आसान जगह हो नहीं सकती। सब डरते हैं कि टीले में सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, जानवर होते हैं, कुछ छिपा होता है। यहाँ मैंने छिपा के रखे हैं चिराग, हीरे, जवाहरात। अब मैं तुमको बराबर दूंगा, और बराबर इस तरह दूंगा कि किसी को देखने नहीं दूंगा किसको क्या मिल रहा है। एक साथ सबके हाथ में वो चीज़ दूंगा। अब दोस्त लालच में वो कह रहे थे, करो क्या करना चाहते हो, दो जल्दी से। उन्होंने हाथ आगे कर दिए। जिन्न कहने लगा, नहीं ऐसे हाथ में नहीं दूंगा, ऐसे तो तुम देख लोगे इसे क्या मिल रहा है, उसे क्या मिल रहा है। इन जो दीमक के टीले हैं ना, इनमें हाथ डालना होगा। जब तुम बीच में हाथ डालोगे तब जो जिसके हाथ आए वो निकाल लेना, चुपचाप कपड़े में लपेटना, घर को निकल जाना। सब दोस्तों ने कहा ठीक है। इसके बाद अब सब दोस्तों ने उस दीमक के टीले में हाथ डाला। अब एक साथ सब ने हाथ डाला। 6 दोस्त थे, 6 के 6 दीमक के टीले में हाथ डाल चुके थे। जो हाथ में आया उसे पकड़कर खींचने लगे और 6 चीख कर हाथ बाहर निकालने लगे। किसी चीज़ ने उन्हें काटा था। जब हाथ बाहर आया, 2-3 के हाथ में जख्म हुआ, खून निकल रहा। अब 1-2 के हाथ में लटके हुए सांप के छोटे छोटे बच्चे। ये सच में दीमक का टीला था जिसमें सांप के बच्चे और सांप भरे पड़े थे। यहाँ सबसे ज़्यादा सांप थे और सांप के काटने के कारण 2 तो बेहोश होने की कगार पर। अब बाकी भागने लगे घरों की ओर चीखते हुए। वो जिन गायब। जिन किसी को नज़र नहीं आया। इसके बाद वो बच्चे भागकर कॉलोनी तक पहुँचे, चीखने लगे, सांप ने काट लिया। लोग वहाँ इकट्ठा हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 6 बच्चे थे, 2 मारे गए, 4 बचाए गए, और 4 ने जो कहानी बताई कोई यकीन नहीं कर रहा। आखिर बच्चों ने इस तरह दीमक के टीले में हाथ डाला और बहाना लगा रहे हैं जिन्न का। जिन लोगों को पता था वहाँ पहले कौन सी घटनाएं हुई हैं वो यकीन कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्गों ने तब दानिश के पिता को बताया था, क्योंकि दानिश बच गया था। अगर दानिश बचा ना होता शायद उसके पिता यकीन भी नहीं करते। बुजुर्गों ने बताया कि ये जगह काफ़ी पहले से ऐसी वीरान ही पड़ी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक जिन्न रहता है, भूत रहते हैं। कुछ लोगों को औरतें नजर आती हैं। कहते हैं कि ये जिन्न अलग अलग रूप बना सकता है, आपको बहका सकता है, और ये जिन्न सांपों के साथ रहता है। इसे सांपों की नगरी कहा जाता था इस इलाके को। यहाँ दलदल नुमा इलाके थे और वहाँ सांप ही सांप थे, और सांपों के साथ रहता था वो जिन्न। जो भी यहाँ भटकता वो सांपों के काटने से ही मारा जाता, किसी और कारण से नहीं। और इन बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है उसे भी उस घटना से जोड़ा जा सकता है। अब दानिश को ठीक होने में 25 से 30 दिन लग गए। 2 दोस्तों की मौत हो चुकी थी। अब उसका इल्ज़ाम दानिश को खुद पर महसूस हो रहा था। बाकी दोस्त भी दानिश की तरफ उंगली उठा रहे थे। दानिश अब इस शहर से जाना चाहता था, लेकिन वो घर खरीद चुके थे। अब उसने उन दोस्तों से दूरी बनाई, सबसे दूरी बनाई, अकेला रहने लगा, और अब वो उस इलाके में जाना पसंद तक नहीं करता। जहाँ खेलने के लिए ग्राउंड बनानी थी वो जगह दोबारा वीरान हो चुकी है। दोस्तों, उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया है क्योंकि वो सबको डराना नहीं चाहते थे, लेकिन ये उनके साथ घटी डरावनी घटना थी जो लगभग बहुत साल पहले घटी थी। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहते हैं या नहीं, लेकिन कहानी बहुत भयानक और डरावनी थी। अगर ये सच में घटना घटी है तो इससे यही समझ में आता है, जिन्न से दोस्ती भयानक हो सकती है। जिन्न आपको जैसे लगते हैं वैसे निकलते नहीं, और जब समय आता है वो असली रूप दिखा ही देते हैं। वो तो शुक्र है भगवान का, दानिश बच गया, लेकिन हो सकता है उन 2 बच्चों की जगह दानिश भी होता और उसकी भी मौत हो चुकी होती, और ये कहानी किसी और नाम से बाहर आई होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।